हेलो फ्रेंड्स। तो अपन कल बात कर रहे थे, कल के लेक्चर में राजस्थान के फिजिकल सेटअप की। और फिजिकल सेटअप में मैंने आपको बताया था कि अ, राजस्थान को हमने जो डिवाइड किया था वो था राजस्थान का डेजर्ट एरिया जो वेस्टर्न साइड में है। सेंट्रल पार्ट जो है वो अरावली माउंटेन रेंज के रूप में था। फिर ईस्टर्न पार्ट जो अरावली का था उसमें ईस्टर्न प्लेन, रिवराइन बेसिन्स और हाड़ौती प्लेटो। और इंडिविजुअली जब हम इसकी बात करते हैं तो आज मैं राजस्थान के डेजर्ट की बात करता हूँ कि राजस्थान का जो डेजर्ट है इसको किस तरीके से, तो अरावली माउंटेन जो रेंजेस है इसके जो वेस्टर्न साइड में जो राजस्थान का एरिया है ये लगभग 61% अपना क्षेत्र रखता है। तो ये 61% जो एरिया है वेस्टर्न डेजर्ट राजस्थान का, इसको हम जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक राजस्थान का जो एरिड रीजन और एक सेमी एरिड रीजन या शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश के रूप में, या हम इसको रेतीला शुष्क मैदान भी कह सकते हैं। और दूसरा जो आता है इसका राजस्थान बांगा रीजन। और राजस्थान के इस रेतीले जो क्षेत्र है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये लगभग अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम एवं पश्चिमी भूभाग में विस्तृत है पूरा का पूरा। और इस काल का जो अगर इस एरिया की बात करूं तो ये इयोसीन टू प्लीस्टोसीन जो पीरियड था वहां तक इसमें समुद्र का विस्तार था और उसके जो अवशेष हैं वो चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। ये उत्तर पश्चिम से लेकर के और दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 640 किलोमीटर 640 किलोमीटर जो है लंबाई में है, जबकि वेस्ट टू ईस्ट अगर इसकी हम चौड़ाई देखें तो ये 300 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इसमें राजस्थान के लगभग 12 जिले शामिल हैं और राज्य का 61% 61% जो टोटल राजस्थान का लैंड एरिया है उसका 61% जो एरिया वो इसमें आता है। और इसमें राजस्थान की लगभग 40% जो पॉपुलेशन है वो इसमें रहती है। यानी एरिया की अगर हम बात करें राजस्थान की तो वो 61%, जबकि पॉपुलेशन की बात करें तो वो 40%, टोटल पॉपुलेशन का 40% जो है वो राजस्थान का इस वेस्टर्न डेजर्ट में रहता है। 50 सेंटीमीटर का जो आइसो हाइट है वो इसको अलग करता है। यानी इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो या तो अरावली से और या 50 सेंटीमीटर की जो आइसो हाइट है उससे बनती है। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो है सैंड ड्यूनल रीजन और दूसरा सैंड ड्यून फ्री एरिया। अगर मैं सैंड ड्यून या बालू का स्तूपों की बात करूं तो जो मिट्टी के टीले या रेत के टीले या बालू का जो स्तूप है ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पाए जाते हैं। और इस वेस्टर्न डेजर्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो पाकिस्तान की बॉर्डर के सहारे कच्छ की खाड़ी से लेके पंजाब तक विस्तृत है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के सहारे है। और यहाँ जो है बालू का स्तूप युक्त मरुस्थली प्रदेश जो है हम इसको कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इन बालू का स्तूपों से ढका हुआ है। और बालू का स्तूप जो है वायु के अपरदन एवं निक्षेपण का प्रतिफल है। वायु का जो मेन काम है, कहीं से मिट्टी उठा करके लाती है तो वहां से अपरदित जो है स्थलाकृतियां बनती है, लेकिन जहां उसको निक्षेपित करती है वहां डिपोजिशनल जो फीचर्स हैं वो डेवलप होते हैं। और ये जो अपरदन की प्रक्रिया है ये शुष्क समय में यानी मार्च से लेकर के और जुलाई तक अत्यधिक मात्रा में होती है, जहां निर्बाध गति से आंधियां चलती हैं। पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ ये जो है बालू का स्तूप जो है फैले हुए हैं और इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में यानी महान भारतीय मरुस्थल के रूप में भी देखते हैं। राजस्थान में इसको रेतीले धोरे जो है इसको कहा जाता है खास तौर से। और अगर हम इसको एरियल फोटोग्राफ से या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेज से अगर हम देखें तो ये जो है संपूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के सारे आच्छादित नजर आते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। बालू का स्तूप जो एक पुराने हैं जो कई वर्षों से एक ही स्थान पर हैं, और या जो नए हैं वो
और इनमें जो है 1 मीटर से लेकर 60 मीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र पाए जाते हैं। जनरली जो नए बालू का स्तूप होते हैं ये 2 से 8 मीटर तक के पाए जाते हैं। और पवनों द्वारा धरातल पर जो विंड्स होती हैं इस एरिया में, उनके द्वारा अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण यानी डिपोजिशन, इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल जो वर्क है उसका ये रिजल्ट है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ कितने प्रकार के जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं राजस्थान में, तो उसमें अगर मेनली हम देखें तो इसको 7 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 अगर हम बात करें तो जो पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप है, जिसको लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर ड्यून्स कहा जाता है, ये 3 प्रकार के बेसिकली हैं। फर्स्ट जो है ये सीफ में है, दूसरा वेजिटेटिव लीनियर और तीसरा जो है इसमें वो लीनियर के रूप में देखा जाता है। इसमें कुछ वनस्पतियां जो है वो नजर आती हैं और ये जनरली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है ज्यादा विकसित हैं। और इसमें जो हाइट है इन स्तूपों की वो 10 से लेकर के और 60 मीटर तक पाई जाती है। सेकंड जो आता है वो अर्धचंद्राकार या बारखंड टाइप का है। ये जो चंद्रमा, जो आधा चंद्रमा होता है, उस तरह से इसके दोनों कोने निकले हुए होते हैं और ये आंतरिक क्षेत्र में वायु के सम्मुख, यानी जब विंड्स आती है तो उसके बिल्कुल सामने वाला हिस्सा इंटीरियर में रहता है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 100 से 200 मीटर तक पाई जाती है। हाइट जो है 10 to 20 मीटर तक पाई जाती है। इसका जनरली जो ज्यादातर विस्तार है वो चूरू में, जैसलमेर, सीकर में मेंढा नदी के आसपास पाया जाता है। इसके अलावा सूरतगढ़ है, लक्ष्मणगढ़ है, लूणकरणसर के आसपास यानी बीकानेर में, बाड़मेर में है, ओसियां जो जोधपुर में है उसके आसपास भी ये पाए जाते हैं। थर्ड वन जो है वो है ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स या अनुप्रस्थ, और दीर्घ काल तक जब हवा एक ही दिशा में चलती है तब इस प्रकार के जो है हवा के दिशा के समकोण पर इस तरह के बालू का स्तूप विकसित होते हैं। फोर्थ वन जो है वो पैराबोलिक टाइप का है, पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सभी जिलों में ज्यादातर जो मरुस्थलीय जिले हैं इनमें इनकी उपस्थिति सबसे ज्यादा पाई जाती है। पैराबोलिक जो सैंड ड्यून्स हैं ये सबसे ज्यादा नजर आते हैं और इनका जो निर्माण है वो पवनों के अपवहन गर्तों से होता है। खासतौर से अगर हम इसको बात करें कि ये डिफ्लेशन जो है मैदानी भाग के बीच में, उत्पाटन जिसको कहते हैं, तो इसका जो भुजा है इसकी और इसका जो आकार है, जो निर्माण है, वो समतल मैदानी भाग या इसके जो डिफ्लेशन उत्पाटन के जो एरियाज हैं से होता है। और दूसरा कि ये जो है ज्यादातर इनके अंदर जो है वनस्पति का विकास पाया जाता है और कभी कभी ये जब ग्रेजिंग होती है इस एरिया में, पशुचारण होता है, तो उसके बाद ये वापस जो है बालू का प्रवाह जो है यहाँ से होता है और इसके बाद ये नए जो पैराबोलिक ड्यून्स को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार जो है एक शीट के रूप में ये मिट्टी को जमा करते हैं और इसकी जो खास तौर से आकृति है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर में परिवर्तन जो है इसमें मिलता है। नेक्स्ट जो है वो स्टार सैंड ड्यून्स के रूप में देखा जाता है, तारा जिसको हम कहते हैं बालू का स्तूप। और ये अनियमित जो पवने होती हैं उनके द्वारा इनका निर्माण होता है। ये खास तौर से सूरतगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में, और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ये जो बालू का स्तूप है इन क्षेत्रों में श्रृंखलाबद्ध रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ वन है वो है नेटवर्क बालू का स्तूप या नेटवर्क सैंड ड्यून्स, और इनका जो निर्माण है वो रेखीय, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक स्तूपों के पार्श्वों पर होता है। ये खास तौर से अगर हम इसको देखें तो इनमें जो ज्यादातर है ईस्ट वाइल फ्लूवल लैंडफॉर्म्स की ज्यादातर जो संरचनाएं हैं वो नजर आती हैं। फिर उसके बाद जो सिक्स्थ वन है वो है बार्कोनाइट्स, और इनका जो ये भी अर्धचंद्राकार होते हैं जो पवन के अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण के कार्य के द्वारा उत्पादित होते हैं। और इनमें ज्यादातर जो 200 सेंटीमीटर की
200 मिलीमीटर की जो वर्षा रेखा है उसके सहारे ये पाए जाते हैं। इसके पश्चात जो है एक और जो इम्पोर्टेंट सैंड ड्यून्स हैं उसका नाम है अवरोधी बालिका स्तूप या ऑब्स्टेकल सैंड ड्यून्स। और ये किसी भी अवरोध के कारण बालू के जमाव से बनते हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, भवन हो, झाड़ियां हो, मृत पशु हो। तो जो भी उनके हवा के सामने, जो भी पवनों के सामने जो भी अवरोध आता है, तो जब जब वायु के या पवन की गति में उसके साथ बालू के कण होते हैं और अवरोध आने पर वो उसके साथ जमा कर दिए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को अगर हम देखें तो इसका जनरल जो ज्यादातर है ये इन डेजर्ट एरियाज में जो हिल पाई जाती हैं उनके फुट हिल्स में ज्यादातर देखने को मिलता है। जैसे अजमेर में नाग हिल्स है, इसके जो फुट हिल्स पर इस तरह के सैंड ड्यून्स काफी पाए जाते हैं, या पाली में या जोधपुर में या जैसलमेर में, जहां भी जनरली छोटी पहाड़ियां दृष्टिगत होती हैं उनके फुट हिल्स में इस तरह के जो है बालू मिट्टी का जमाव पाया जाता है। इनको हम फॉसिलाइज्ड ऑब्स्टेकल ड्यून्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें कभी कभी जो है बहुत बार झाड़ियां या मृत पशुओं के जो अवशेष हैं वो इनमें मिल जाते हैं। तो इस प्रकार अरावली श्रेणी का जो अगर हम देखें पूर्व तक जो विस्तार है उसके पश्चिमी भागों में जो है ये होता है। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो इस ग्रेट इंडियन डेजर्ट का जो विस्तार है वो इन 12 जिलों के बाहर भी या भारत के अन्य राज्यों में भी होता जा रहा है। उसका कारण जो है अरावली जो श्रेणी है उसमें गैप पाए जाते हैं, और इन गैप के माध्यम से जो है ये हवा के कण जो है, बालू के जो कण हैं वो राजस्थान में अरावली के पार भी नजर आने लगे हैं। इसके पश्चात जो है श्रब कॉपी, स्क्रब कॉपी या कापीस जिसको कहते हैं, ये ड्यून्स होते हैं, ये छोटी झाड़ियों के अंतर्गत पाए जाते हैं। इस प्रकार जो है राजस्थान में लगभग 6 से 7 प्रकार के बालू का स्तूप हैं, जो खास तौर से अगर हम देखने को जो मिलता है वो शेखावाटी रीजन में है, जोधपुर के कुछ हिस्सों में है, या जालोर जैसे बॉर्डर एरियाज में पाया जाता है। मेन जो ग्रेट डेजर्ट के अंदर आने वाले जो रेतीले धोरे हैं ये पाकिस्तान की सीमा रेखा के सारे हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो इन धोरों को टूरिज्म की दृष्टि से भी जो है काफी ज्यादा महत्व दिया गया है। जो खास तौर से भारत की जो सेनाएं हैं वो जो बॉर्डर एरिया में जो सिक्योरिटी फोर्सेस रहती हैं वहां परमिसिबल नहीं है, पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं चाहे वो बीकानेर में हो चाहे जैसलमेर में सबके धोरे हों, इनको पर्यटन की दृष्टि से जो है आकर्षण का केंद्र माना गया है। और यहाँ पर जो है सांस्कृतिक संगीत संध्याओं का आयोजन किया जाता है। खास तौर से कैमल राइडिंग के लिए ये मशहूर है, और बहुत सारी भारतीय जो फिल्में बनती हैं, जो चलचित्र निर्माण होता है उनमें भी इनको दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र है, खास तौर से राजस्थान का जो पंजाब से लेके कच्छ की सीमा तक जो विस्तृत एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, यहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है इस तरह से पाया जाता है। वर्षा जो है इस क्षेत्र में काफी न्यून होती है, जिसके कारण जो मार्च से लेके जुलाई तक जो हवा की जो गति है वो निर्बाध गति से बहने वाली हवाएं जो है अपने साथ इन ड्यून्स को शिफ्टिंग जो है करती रहती है। इसके बाद जो दूसरा एरिया मैंने बताया आपको वो है सैंड ड्यून्स फ्री एरिया यानी स्टोनी रीजन, और ये खास तौर से पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये लिटिल डेजर्ट और ग्रेट डेजर्ट के बीच में पाया जाता है, खास तौर से जैसलमेर बाड़मेर में। और ये संपूर्ण एरिया जो है परतदार सेडिमेंट्री रॉक से ढका हुआ है, और इसमें जो है टर्शरी से लेकर प्लीस्टोसीन पीरियड तक की रॉक्स ज्यादातर पाई जाती हैं। इसमें जुरासिक, इयोसीन, मायोसीन ये जो पीरियड है इस काल के वानस्पतिक जो अवशेष हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। और जैसलमेर के अंदर अगर आपने कभी सुना हो, इसके बारे में देखा हो, तो एक डेजर्ट नेशनल पार्क है, उसके बीच में जैसलमेर के अंदर जो है एक आकल वुड फॉसिल पार्क है, जहां वानस्पतिक जीवाश्म जो है वो चट्टानी रूप में पाए जाते हैं। वो भी इन्हीं चट्टानों में है जो इसका वानस्पतिक अवशेष का एक अनूठा विशेष उदाहरण है। इसके अलावा बालू पत्थर जो है यहाँ पर काफी ज्यादा पाए जाते हैं। ये जैसलमेर का जो चट्टानी प्रदेश है और बाड़मेर का जो प्रदेश है वो इसी क्षेत्रों में बना हुआ है।
और बालू पत्थरों से निर्मित चट्टानी मैदान को रन जो है ज्यादातर कहा जाता है। इस क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में ज्यादातर अवसादी शैल या सेडिमेंट्री रॉक्स होने के कारण जो है मिट्टी के अंदर पानी का जमाव भी यहाँ पाया जाता है, भूमिगत जल का। और टर्शरी पीरियड जो स्टार्ट हुआ था तब यहाँ जो सामुद्रिक अवशेष थे और उनके कारण जो है यहाँ एक क्रूड ऑयल, जिसको खास तौर से खनिज तेल हम कहते हैं, का भंडार जो है बाड़मेर और जैसलमेर में पाया जाता है। ये खास तौर से किस तरह का सामुद्रिक अवशेष जो था, क्योंकि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये जब भी एक फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू बनता है, तो गुडामलानी, जैसलमेर के इलाकों में, बाड़मेर, सांचौर में बहुतायत से जो तेल के भंडार मिले हैं। और ये खास तौर से जियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन कालखंड की चट्टानों में जो है जो टर्शरी पीरियड की, इसमें गैस और तेल काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इनमें ये एक अगर हम बात करें तो बाड़मेर के सांचौर, मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, गुडामलानी, जैसलमेर का जो खास तौर से रामगढ़ एरिया है, यहाँ तेल और गैस की काफी मात्रा में जो है भंडार मिले हैं। बाड़मेर के अंदर जो मंगला फील्ड है, ऑयल फील्ड है, यहाँ से व्यावसायिक रूप से तेल अभी निकाला जा रहा है। और ये अगर हम देखें तो ये इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, इसमें कार्बन और खास तौर से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का जो मेन जो कंपोजिशन है वो रहता है। और ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, इनकी जो निर्माण है वो समुद्री जल में जो मछलियां उस वक्त पाई जाती थी, जो एल्गी थी, जो बैक्टीरियाज थे, या जो वेजिटेटिव मटेरियल था, उसके थ्रू जो है इनका प्रोसेस हुआ है। इसके अलावा जो है ज्यादातर जहां हार्ड टाइप का जो वेजिटेटिव कवर था उसके थ्रू यहाँ पर जो है लिग्नाइट पीरियड का जो है कोल भी इन एरियाज में मिलता है। खास तौर से बाड़मेर, ये जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में जो मेड़ता है, मेड़ता से लेके ये कापूर भी, जालिपा जो बाड़मेर में स्थित है, वहां तक ये पूरी है। और इसके अलावा बीकानेर का जो एरिया है, यहाँ पर लिग्नाइट कोल का काफी ज्यादा भंडार रहा है। तो राजस्थान में जो वेस्टर्न डेजर्ट है, इस वेस्टर्न डेजर्ट को अगर हमने पार्टली, फर्स्ट पार्ट जो कंप्लीटली ड्राई रीजन है, इसको हमने, जिसको हम एरिड रीजन भी कहते हैं, इसको हमने पार्टली दो पार्ट में डिवाइड किया। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हमने सैंड ड्यूनल एरिया कहा, और दूसरा जो है स्टोनी रीजन जो ड्यून्स फ्री एरिया है। ये दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। जो फर्स्ट पार्ट इसका है ड्यूनल एरिया, वो राजस्थान में खास तौर से अपनी प्रेजेंस रखता है। डिफरेंट टाइप के ड्यून्स हैं, उनकी मोबिलिटी, उनका मूवमेंट, उनका स्ट्रक्चर, वो यहाँ पर बहने वाली पवनों के द्वारा, यहाँ के स्थल रूपों के द्वारा नियंत्रित होता है। कुछ ड्यून्स जो हैं वो स्टेबलाइज्ड हैं, कुछ अभी भी मोबिलिटी में हैं। इनका माइग्रेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। और सेकंड जो पार्ट है इसका, जिसको हम सेमी एरिड रीजन कहते हैं राजस्थान का, या जिसको हम राजस्थान बांगर के रूप में भी देख सकते हैं, इसको हमने डिवाइड किया था पार्टली। फर्स्ट वन हमने किया था हनुमानगढ़ गंगानगर का जो मैदान है, इसको हमने गग्गर प्लेन का नाम दिया था। सेकंड जो हमने इसको लिया है वो 3 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड करते हुए इस रीजन को नाम दिया शेखावाटी रीजन। इसके बाद जो हमने इसका जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, इसको हमने नागौरी हाईलैंड के रूप में एक लैंडफॉर्म के रूप में देखा है। इसके पश्चात जो निचला पार्ट है, जो जालोर, पाली का जो, या बाड़मेर का कुछ क्षेत्र, जोधपुर का कुछ क्षेत्र इसमें आता है, इसको हमने लिया लूनी बेसिन या गोरवाड़ रीजन के रूप में। तो ये आज का जो राजस्थान का डेजर्ट है, इसका ज्यादातर मैंने आपको बताया कि ये राजस्थान के 12 जिलों में स्थित है। राजस्थान का 61% इसका क्षेत्र है, 40% जनसंख्या है, 200 से 300 मीटर तक इस क्षेत्र की ऊंचाई पाई जाती है। बीच बीच में कई पहाड़ियां दृष्टिगत गोचर होती हैं। पीरियड जो है इसका मैंने आपको वो भी बताया कि किस तरह से टर्शरी काल में किन चट्टानों का निर्माण हुआ है, सामुद्रिक अवशेषों के द्वारा, हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस है, रेतीले धुरों का निर्माण, ये वायु और इस क्षेत्र की शुष्कता का प्रतिफल पाया जाता है। और जो है जो स्टोनी जो रीजन है, यहाँ पर
प्लीस्टोसिन पीरियड तक की जो रॉक्स पाई जाती हैं उसमें ज़्यादातर सेडिमेंट्री हैं, और उसमें भी सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, दो तरह की जो है रॉक्स ज़्यादा इस एरिया में हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर, तो यहाँ पर जो जो उस पीरियड का जो खास तौर से जिसको हमने टेथिस सी कहा था, उस पीरियड का जो है प्रेजेंस भी यहाँ मिलता है, वो हाइड्रोकार्बन्स की प्रेजेंस के रूप में जो क्रूड ऑयल इस एरिया में मिल रहा है वो है। तो आज का राजस्थान का जो फर्स्ट एरिया था ड्राई जोन या जिसको एरिड रीजन कहते हैं, उसके बारे में मैंने बात की आपसे, आपको टाइप्स ऑफ ड्यून्स, स्टोनी एरिया, इनके बारे में बात की। कल हम बात करेंगे कि राजस्थान का जो सेमी एरिड या बांगर रीजन है वो कैसे है, और मैं समझता हूँ कि आपको ड्यून्स के बारे में या ड्यूनल फ्री एरिया के बारे में आसानी से पता लग गया होगा। थैंक्स अ लॉट।